शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग शिक्षा विभाग के लिए टेढ़ी खीर साबित हो रही है। कल खुद शिक्षा मंत्री सामने आए और उन्होंने बहुत सारी बातों पर स्पष्टीकरण दिया। सबसे बड़ी बात उन्होंने कह दिया कि ऐच्छिक ट्रांसफ़र होगा, पूरी तरह से जो प्रक्रिया है ऐच्छिक होगी, जो रेशनलाइजेशन की प्रक्रिया है वो भी ऐच्छिक होगी। और इसके बाद से पूरी तस्वीर ही बदल गई। नमस्कार, दर्श न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं अनुराग। शिक्षकों की ट्रांसफ़र पोस्टिंग शिक्षा विभाग के लिए टेढ़ी खीर साबित हो रही है। शिक्षा विभाग ने सबसे पहले रेशनलाइजेशन करने का ऐलान किया था, जो एसओपी जारी हुआ था उसके मुताबिक, और उसके बाद म्यूचुअल ट्रांसफ़र और उसके बाद सामान्य ट्रांसफ़र की प्रक्रिया को अंजाम दिया जाना था। लेकिन कहते हैं ना कि सिर मुड़ाते ओले पड़े, सिर मुड़ाते ही ओले पड़ गए और शिक्षा विभाग को बैकफुट पर आना पड़ा। इसके पहले भी कई बार बैकफुट पर आई शिक्षा विभाग। जो प्रक्रियाएं बनाई गई थी जिसमें HTHM को बाहर रखा गया था, TRE 3 वालों को बाहर रखा गया था, उन्हें शामिल करना पड़ा जब उनका विरोध शुरू हो गया एसओपी जारी होने के बाद, जिसमें कहा गया कि जो प्रोबेशन पीरियड में हैं वो शामिल नहीं हो सकते हैं इस प्रक्रिया में। लेकिन फिर विभाग झुक गया और उसके बाद उस प्रक्रिया को उस नियम को शिथिल करना पड़ा और HMHT और TRE 3 वाले भी शामिल हो रहे हैं। जो प्रक्रिया बनाई गई सरप्लस को हटाने की, उसमें वरीय शिक्षकों को कहा गया कि जो विद्यालय में ज़्यादा समय से जमे हैं वो सरप्लस होंगे। इस पर भी पूरा विवाद खड़ा हो गया। हालांकि विभाग ने एक और उसमें नियम बना दिया कि जिस स्कूल में 5 साल से कम वाले जो शिक्षक हैं उसमें जो सबसे कनिय है, यानी जो सबसे बाद वाले शिक्षक हैं वो सरप्लस होंगे। इस पर भी काफ़ी विवाद खड़ा हो गया। कौन ऊपर वाला कौन नीचे वाला, कभी वरीय शिक्षक जो है सरप्लस होंगे, कभी नीचे वाले जो कनिया शिक्षक हैं जो जूनियर हैं वो सरप्लस होंगे। तो विवाद ही विवाद खड़ा हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि शिक्षा मंत्री को सामने आकर सफाई देनी पड़ी। कल शिक्षा मंत्री सामने आए और शिक्षा मंत्री के सामने आने के बाद भी विवाद और बढ़ ही गया है। जी हाँ, शिक्षा मंत्री ने जो बातें कही कि पूरी तरह से ऐच्छिक होगा, ठीक है। समायोजन की जो प्रक्रिया है, यानी रेशनलाइजेशन की जो प्रक्रिया है, समायोजन समानुपातीकरण की प्रक्रिया, वो भी ऐच्छिक होगी, यानी जो आवेदन देंगे उन्हीं का ट्रांसफ़र होगा। शिक्षा विभाग तो पहले कह रहा था कि हम जो सरप्लस शिक्षक हैं उनको वहाँ से हटाएंगे। इस बीच उन्होंने एक और बयान दिया है जिसमें वो कह रहे हैं कि अधिकारी बात करेंगे। वो बात भी आपको बताएंगे कि अधिकारी बात करेंगे। दरअसल जो शिक्षक हैं अपने प्रखंड में न रहें और जो पंचायत में न रहें महिला शिक्षक, ये तय किया जाएगा। तमाम बातें कह रहे हैं। 5 साल में ट्रांसफ़र की जो प्रक्रिया है उसको हर बार अंजाम दिया जाएगा, यानी 5 साल में शिक्षकों का ट्रांसफ़र जो है वो कन्फर्म होगा, होना ही होगा। तो ऐसे में जो 5 साल से ज़्यादा जमे शिक्षक हैं जिन्हें सरप्लस माना गया, लेकिन उस मामले में सरकार बैकफुट पर है। तमाम तरह की बातें सामने आ रही हैं और इस बीच जो है हम आपको दिखाएंगे कि शिक्षक नेता या जो शिक्षक संघ हैं वो क्या कह रहे हैं इस मामले में, इस मसले में। मामला कहाँ जाएगा, किस तरह से जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग की प्रक्रिया होगी, क्योंकि अगर शिक्षक सरप्लस हैं, एक सरप्लस का एक आंकड़ा भी आपको बता दें, जो सरप्लस शिक्षकों की संख्या बताई गई शिक्षा विभाग के द्वारा कल दी गई, बिहार में कुल शिक्षकों की संख्या है 5,80,000। शिक्षा मंत्री का जो आंकड़ा है वो आपको बता रहे हैं 1 से 5 में जो प्राइमरी स्कूल हैं उसमें 65,413 शिक्षक अधिशेष हैं, यानी सरप्लस हैं। संख्या बहुत ज़्यादा है। उसके अलावा 6 से 8 में 9,471 शिक्षक जो हैं वो सरप्लस हैं। 9 से 10 में 16,904 शिक्षक सरप्लस हैं और 11-12 में 14,500 शिक्षक सरप्लस हैं। हालांकि सरप्लस शिक्षक ज़रूर हैं, लेकिन जो प्रक्रिया हो रही है, अभी TRE 4 भी आया है और TRE 4 में 32,000 वैकेंसी भी आई है। सरकार कह रही है कि हर साल 20,000 शिक्षकों की बहाली होगी। तो खैर, शिक्षक पहले ही सरप्लस हैं। शिक्षक के बारे में एक ऐलान उन्होंने ये भी किया कि बाल बाटिका और आंगनबाड़ी में ये शिक्षक पढ़ाएंगे जो सरप्लस शिक्षक हैं। इस पर भी शिक्षकों में गुस्सा है अंदर ही अंदर कि आंगनबाड़ी और बाल बाटिका में शिक्षक क्यों पढ़ाएंगे, स्कूलों में उनकी बहाली हुई है। तो तमाम तरह के जो विवाद खड़े होते चले जा रहे हैं शिक्षकों की ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर, सरप्लस को लेकर। हालांकि सरप्लस के लिए जिस तरह से शिक्षा विभाग ने बड़े बड़े दावे किए थे और कहा था कि जो सरप्लस शिक्षक है वो हटा दिए जाएंगे, अपने प्रखंड से बाहर किए जाएंगे। जो पुरुष शिक्षक हैं और जो महिला शिक्षक हैं वो पंचायत के बाहर वाले पंचायत में, बगल वाले पंचायत में जो उनको डाला जाएगा। तो लंबे वक्त से टिके शिक्षकों में आक्रोश था, वो कोर्ट भी चले गए।
तो मामला बिगड़ता देखकर शिक्षा मंत्री खुद सामने आए और सफाई दे दी उन्होंने कि सब कुछ जो है ऐच्छिक होगा। ऐच्छिक कह देने से मामला तो पूरी तरह से तस्वीर बदल गई। अब इस पर क्या कुछ कहना है शिक्षक नेताओं का, ये आपको दिखाते हैं। अमित विक्रम जो शिक्षक नेता हैं, उनका सबसे पहले आपको वही बयान सुनाते हैं जो उन्होंने दिखाते हैं, जो उन्होंने दिया सरप्लस के ये बयान आने के बाद शिक्षा मंत्री के। उसमें वो लिखते हैं कि सरप्लस शिक्षकों के मुद्दे पर शिक्षा मंत्री जी का पूरा बयान सुना। अधिकांश साथी आधा बयान सुनकर लहालोट हो रहे हैं कि रेशनलाइजेशन ऐच्छिक है। ये ऐच्छिक वाली बात तो पहले से ही क्लियर है, लेकिन आगे सुनिए वो क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सरप्लस शिक्षकों की नैतिक जिम्मेवारी है कि वो अपना स्कूल छोड़ दे, अन्यथा विभाग निर्णय लेगा कि क्या करना है। किसी भी हालात में अपना प्रखंड छोड़ना ही पड़ेगा। तो अमित विक्रम जो है शिक्षा विभाग की मंशा पर सवाल खड़े कर रहे हैं। शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि ठीक है अभी ऐच्छिक होगा, लेकिन आगे की क्या मंशा है शिक्षा विभाग की, अमित विक्रम वो बता रहे हैं। अमित विक्रम शिक्षक नेता हैं, काफ़ी एक्टिव हैं और शिक्षकों की आवाज़ बुलंद करते रहते हैं। तो वो कह रहे हैं कि रेशनलाइजेशन ऐच्छिक है, ये सुनकर शिक्षक खुश हैं। फिलहाल अभी जो प्रक्रिया में कहीं ना कहीं जो है ये रुकावट आ गई, रुक गया ये मामला, लेकिन आगे क्या होगा ये शिक्षा मंत्री बता रहे हैं अपने बयान से। वो कह रहे हैं कि सरप्लस शिक्षकों की नैतिक जिम्मेवारी है कि वो अपना स्कूल छोड़ दें, शिक्षा मंत्री ये भी कह रहे हैं, और अन्यथा विभाग निर्णय लेगा कि क्या करना है। किसी भी हालत में वो अपना प्रखंड उन्हें छोड़ना ही पड़ेगा, ये बात कह रहे हैं शिक्षा मंत्री। और सरप्लस शिक्षकों के ऐच्छिक स्थानांतरण की भी बात कर रहे हैं। तमाम तरह के विरोधाभास जो हैं वो दिख रहे हैं। और आगे जो है लिखते हैं अमित विक्रम कि इससे स्पष्ट होता है कि पहले रेशनलाइजेशन ऐच्छिक होगा, अभी मौका है, खुद को ऑप्शन चुनकर खुद से स्कूल बदल लीजिए, पूरी संभावना है कि कोई मन लायक स्कूल मिल जाए। फिर आगे लिखते हैं कि उसके बाद जबरन होगा, उस समय हो सकता है कि विभाग ऑप्शन ही ना दे, जबरन रैंडमाइजेशन से कहीं भेज दे। यानी शिक्षा मंत्री का जो बयान है फिलहाल तो कह रहे हैं कि ऐच्छिक है, ठीक है ऐच्छिक तौर पर जो हो जाएंगे तो सही है, वो स्कूल चुन कर हो जाते हैं अभी वक्त है, लेकिन बाद में जब शिक्षा विभाग जबरन ट्रांसफ़र पर आ जाएगा, जैसा कह रहे हैं, जो मंशा जता रहे हैं अमित विक्रम बता रहे हैं अंदर की बात, कह रहे हैं कि मंशा यही है आगे की कि फिर बाद में उनका रैंडमाइजेशन कर दिया जाए और कहीं कहीं भेज दिया जाए। वो लिख रहे हैं ये सब विभाग की अंदरूनी चर्चा के आधार पर बता रहा हूँ। याद रहे कि मैंने ही सबसे पहले बताया था कि वरीय शिक्षकों को सरप्लस चिन्हित किया जा रहा है। इस बार बता रहा हूँ, वक्त रहते सावधान हो जाइए। तो वरीय शिक्षकों को चिन्हित किया गया दरअसल सरप्लस के तौर पर, जो नियम लेकर आई सरकार कि सरप्लस वो होंगे जो सबसे ज़्यादा वक्त से स्कूल में टिके हुए हैं। इसी पर सबसे ज़्यादा विवाद था। शिक्षकों का कहना है कि सरप्लस शिक्षक वो होते हैं जो जूनियर होते हैं, बाद में आते हैं, हम तो पहले से हैं पढ़ा रहे हैं, तो हम सरप्लस कैसे हो गए। तो वरीय शिक्षक पर विवाद था, मामला कोर्ट भी गया और उसके बीच जो है यू टर्न ले लिया सरकार ने। मंत्री जी मिथिलेश कुमार तिवारी जो हैं वो सामने आए और बताने लगे, सफाई देने लगे और कहे कि सभी शिक्षकों को जो है ऐच्छिक ट्रांसफ़र मिलेगा। अब ऐच्छिक चाहिएगा तो ऐसे में सरप्लस शिक्षक तो ऐच्छिक लेंगे नहीं। और सबसे बड़ी बात ये भी सवाल उठ रहा है कि अब जितने शिक्षकों ने, जो आंकड़ा उन्होंने दिया कि 22,000 से ज़्यादा शिक्षकों ने ट्रांसफ़र के लिए आवेदन दे दिया है और 7,000 से ज़्यादा जो शिक्षक हैं वो अभी फ़िलहाल उन्होंने फॉर्म भर दिया है लेकिन उन्होंने सबमिट नहीं किया है। यानी मतलब लगभग आंकड़ा 30,000 है। लेकिन 30,000 शिक्षकों के लिए जैसा कि मंत्री जी कह रहे हैं कि खुशी खुशी उन्होंने दिया है। अब खुशी खुशी उन्होंने दिया या जो विभाग के आदेश के आधार पर दबाव में दिया, ये तो नहीं जानते हैं मंत्री जी। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, इसके लिए भी जो कह रहे हैं, जो एक बयान सामने आया है वो आपको दिखाएं कि जो लिखा गया है इसमें कि सरप्लस वाले शिक्षक भी उसी विद्यालय में रह सकते हैं। दिनेश भारती कह रहे हैं, शिक्षक नेता हैं, सरप्लस वाले शिक्षक भी उसी विद्यालय में रह सकते हैं अगर उनकी इच्छा ट्रांसफ़र नहीं लेने की है तो। ये बात 2 दिन के बाद बताने का क्या मतलब हुआ। 2 दिन से प्रक्रिया चल रही थी, पोर्टल खुल गया था 29 तारीख से और उसके बाद शिक्षा मंत्री अचानक से कल आए और बता रहे थे 31 तारीख को कि जो है इसमें ऐच्छिक है पूरी तरह से। अब इतने सारे लोगों ने, शिक्षकों ने 22,000 और 7,000 29-30,000 शिक्षकों ने जो फॉर्म भर दिया। आगे वो लिख रहे हैं दिनेश भारती,
अगर अब मंत्री जी ऐसा कह रहे हैं कि जो अब तक आवेदन दिए हैं उनमें से ज़्यादा शिक्षक अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं, वास्तव में उनके साथ उचित नहीं हुआ। मैं मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि एक बार उनको मौका दिया जाए अपने आवेदन को रद्द करने की। दरअसल मंत्री जी तो कह रहे हैं कि खुशी खुशी लोगों ने भर दिया, 22,000 और 7,000 लोगों ने, 29,000 लोगों ने, पर लेकिन दिनेश भारती कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है। ज़्यादातर शिक्षक जो उसमें हैं खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं। उन्होंने जब ये नियम कानून लागू हुआ, जब ट्रांसफ़र पोस्टिंग का, तब वो मजबूरी में उन्हें भरना पड़ा क्योंकि उनका सरप्लस में नाम था। हालांकि सरप्लस में भी भारी गड़बड़ियाँ हुई हैं। जिस स्कूल में शिक्षक नहीं है, एक शिक्षक है, उसमें भी सरप्लस शिक्षक का नाम आ जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में गड़बड़ियाँ हुई हैं, बहुत सारी तकनीकी गड़बड़ी कहा जा सकता है कि हुई है। लेकिन अब जो है ये सिरदर्द बन गया है जो सरप्लस वाला मामला है शिक्षा विभाग के लिए। हालांकि शिक्षा मंत्री यूटर्न उन्होंने ले लिया है और इसे ऐच्छिक बता दिया है। लेकिन एक और बयान आपको दिखाएं कि एक सोनी आनंद जो शिक्षिका हैं वो बता रही हैं, लिख रही हैं कि बहुत सारे पुराने ऐसे वरीय शिक्षक हैं जो सांप की तरह फन मारकर स्कूल में बैठे हुए हैं और उनका घर भी स्कूल के बगल में है। प्लीज़ ऐसे शिक्षकों को पहले हटाइए। ये स्कूल आते हैं, अटेंडेंस बनाते हैं और घर जाकर आराम करते हैं, कोचिंग भी चला लेते हैं। इन सबको प्लीज़ घर के बगल के स्कूल से ट्रांसफ़र करिए। तो सोनी आनंद जो बात कह रही हैं, शायद विभाग यही सोच रहा था कि जो घर के बगल में शिक्षक हैं उनको ट्रांसफ़र करके उनके बगल के प्रखंड में डाला जाएगा। सरकार की शायद मंशा थी लेकिन वो पूरी नहीं हो पाई। इस पर अमित विक्रम का कमेंट भी आया है, आज न कल सभी शिक्षक अपने गृह प्रखंड से हटेंगे। आज जो हटेंगे वो स्वेच्छा से हटेंगे और जिनको बाद में हटाया जाएगा वो जबरन हटेंगे। तो अमित विक्रम फिर से इस पर कमेंट करते हुए कह रहे हैं कि शिक्षा विभाग जो है वो तय कर चुका है कि सभी शिक्षक जो है अपने गृह प्रखंड से हटेंगे। यानी जो लंबे वक्त से अपने घर के आसपास जमे हुए हैं उन शिक्षकों को हटना तय है। और जो हटेंगे, अभी जो हटेंगे वो स्वेच्छा से हटेंगे और नहीं तो बाद में उन्हें जबरन हटाया जाएगा। क्योंकि मंत्री जी कह रहे हैं कि 5 साल पर, हर 5 साल पर ट्रांसफ़र जो होगा। यानी शिक्षक जो है एक ही स्कूल में अगर जमे रहना चाहेंगे तो अब यह संभव नहीं होगा, जैसे मंत्री बयान दे रहे हैं। एक और बयान आपको बता देते हैं। राम अकबल दुबे जो हैं वो क्या कह रहे हैं इस सरप्लस के मामले में। तब अधिशेष शिक्षक चिन्हित करने की नीति बनाने का औचित्य ही क्या था। जो जहां है वहां जमे रहने दीजिए, जहां शिक्षकों का अभाव है वहां सामान्य ऐच्छिक स्थानांतरण के जरिए शिक्षक पदस्थापित करिए। अब यह तय हो गया जहां शिक्षकों का जमावड़ा है वह यथावत रहेगा, जहां कमी है शायद ही पूरी हो पाए। तो राम अकबल दुबे जो हैं कह रहे हैं कि जो खाली स्कूल थे जहां पर शिक्षकों की कमी थी, वहाँ जो मंशा थी सरकार की कि वहाँ पर शिक्षकों को भर देंगे, लेकिन आपने तो ट्रांसफ़र ऐच्छिक कर दिया जो रेशनलाइजेशन की प्रक्रिया को। अब ऐसी स्थिति में तो कोई आवेदन देगा नहीं, तो वो स्कूल भरेंगे नहीं, वो स्कूल खाली के खाली रह जाएगा। आपको चाहिए था कि आप अपनी प्रक्रिया सामान्य ऐच्छिक स्थानांतरण के जरिए उन स्कूलों को भर देते। तो तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं सरकार पर, जो सरकार ने काफ़ी ढोल बजाया, अगर यूँ कहा जाए कि ऐच्छिक ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर कि हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, स्कूलों की व्यवस्था सुधर जाएगी। शिक्षा मंत्री बड़ा बड़ा बयान देते रह गए, लेकिन आखिर में उन्होंने यू टर्न ले लिया और ऐच्छिक ट्रांसफ़र की बात कह दी उन्होंने। अब ऐच्छिक ट्रांसफ़र की स्थिति में सभी स्कूलों को भरना तो संभव नहीं होगा, जैसा कि बता रहे हैं राम अकबल दुबे जो हैं वो स्पष्ट तौर पर कह रहे हैं कि ऐसा होने वाला नहीं है। और अमित विक्रम सवाल भी रख रहे हैं कि शिक्षा मंत्री जी ये बताने का कष्ट करेंगे कि उनके इस वक्तव्य का क्या मतलब है। पदाधिकारी सरप्लस शिक्षकों से बात करेंगे और कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, इसका क्या मतलब हुआ, कृपया समझाने का कष्ट करें। दरअसल जो बयान दिया है शिक्षा मंत्री ने उसमें वो कह रहे हैं इस मामले पर कि जो सरप्लस शिक्षक है वो सरप्लस शिक्षकों से पदाधिकारी बात करेंगे। अब आप कह रहे हैं कि ऐच्छिक ट्रांसफ़र होगा, ऐच्छिक में जो आवेदन करेंगे उनका ट्रांसफ़र होगा, जो नहीं करेंगे उनका नहीं होगा। तो अब शिक्षक आवेदन करेंगे ही क्यों जो सरप्लस शिक्षक हैं। पहले तो ऐसी स्थिति में अब आप कह रहे हैं कि पदाधिकारी उनसे बातचीत करेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, इसका क्या मतलब है। तो तमाम तरह के कन्फ्यूजन जो है वो पैदा हो रहे हैं। इस पर जो है शिक्षक तरह तरह के जो अपनी राय रख रहे हैं और बता रहे हैं कि क्या हालात हैं। लेकिन ले देकर अगर कहा जाए कि शिक्षकों की ट्रांसफ़र पोस्टिंग का जो नतीजा बड़े बड़े दावे किए गए, शिक्षक नई स्थानांतरण नियमावली बनाई गई और उसके बाद SOP जारी किया गया, ढोल पीटे गए कि शिक्षकों की ट्रांसफ़र पोस्टिंग होगी, लेकिन नतीजा लगता है कि ढाक के 3 पात है। क्योंकि
जो स्कूल में 30:1 का अनुपात रेशनलाइजेशन की प्रक्रिया के तहत जो होना था, समानुपातीकरण जो है और समायोजन जो महत्वपूर्ण था, वो नहीं हो पाएगा। वो जो मंशा पर पानी फिर गया विभाग के। शिक्षा मंत्री बैकफुट पर आ गए, विभाग बैकफुट पर आ गया, क्योंकि शिक्षक आक्रोशित थे, वरीय शिक्षकों को सरप्लस में डाला गया। तो तमाम तरह की बातें हो रही हैं। हालांकि शिक्षा मंत्री कह जरूर रहे हैं कि हम 5 साल पर हमेशा जो है रेगुलर ट्रांसफ़र की जो प्रक्रिया वो है वो जारी रहेगी। अब ऐसी स्थिति में आगे देखते हैं होता है क्या, लेकिन फिलहाल जो लग रहा है कि जो शिक्षा विभाग ने बड़े बड़े सपने दिखाए थे कि सभी स्कूलों में सामान्य तौर पर शिक्षक पदस्थापित हो जाएंगे और व्यवस्था जो है पढ़ाई की वो ठीक हो जाएगी, वो ऐसा होता नज़र आ नहीं रहा है। चलिए आगे आगे देखते हैं होता है क्या। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहिए दर्श न्यूज के साथ। धन्यवाद।